फ्री पार्टिकल। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स का। और 1D systems, and it is one of application of time independent Schrödinger equation. आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्री पार्टिकल का टॉपिक। इसको कई जगह पर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट टॉपिक जो है ना वही है। तो दिस इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। ध्यान से समझिएगा और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्री पार्टिकल, if there is no force on the particle, you can write external force. It is called completely free particle. ओके अब फोर्स इज ज़ीरो। नो फोर्स मीन्स फोर्स इज ज़ीरो। अब फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लाइक माइनस डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ व्हाट इज डेल वी? माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। अब मैंने यहाँ एक्स क्यों लिया? क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं। This is equal to 0. Now what does it imply? Implies either V is equal to 0 or V is equal to constant. Means जो हमारा पोटेंशियल है वो या तो ज़ीरो होगा या कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले रहे हैं हम? लाइक मैंने यहाँ वी नोट एक कांस्टेंट फिक्स ले लिया और जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो है। मीन्स वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। आई होप अब तक आपको क्लियर है। V मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो V है वो पोटेंशियल एनर्जी है और F की बात करें तो F यहाँ एक कंजर्वेटिव फोर्स लिया जाता है। तो अब हम राइट करते हैं इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऑपरेटर्स की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं टॉपिक जो फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम है एनर्जी। ओके तो हम राइट करते हैं लाइक H फॉर हैमिल्टोनियन, T काइनेटिक एनर्जी, V पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसको ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं इट इज़ लाइक P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V। V की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो सकती है। V इज़ चेंजिंग फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। तो यहाँ पे हमने V की दो वैल्यूज़ ली थी, एक ज़ीरो थी, एक क्या थी? V नॉट। तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू T मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू सिस्टम्स, टू वेज आर देयर, P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ज़ीरो। केस वन व्हेन V इज इक्वल टू ज़ीरो है ये। ओके
और अगर हम कांस्टेंट वाला उठाते हैं तो p² अपॉन 2m प्लस v नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ वी विल स्टडी केस 1. v इज इक्वल टू 0 और इसका जो हैमिल्टोनियन था फिर से राइट कर लेते हैं एक बार. h इज इक्वल टू p² अपॉन 2m. अब हमें इस सिस्टम के लिए राइट करनी है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकें, आइगन वैल्यूज़ एनर्जी की, मीन्स एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एंड वेव फंक्शंस. और उसके लिए हमें सबसे पहले राइट करनी पड़ेगी स्क्रोडिंजर इक्वेशन. सो स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज -h² अपॉन 2m इंटू d² अपॉन dx² प्लस v, ये जनरल फॉर्म है, मैं यहाँ कंप्लीट राइट कर रही हूँ, इंटू साई x, और साई भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू e साई x. यहाँ मैं साई भी लिख सकती हूँ. ओके. एंड e इज एनर्जी आइगन वैल्यूज. नाउ सिंस v इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो क्या बन जाती है यहाँ पे, -h² अपॉन 2m d² साई अपॉन dx² इज इक्वल टू e साई. और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए, d² साई अपॉन dx² प्लस 2me अपॉन h² इंटू साई इज इक्वल टू 0. ये बिल्कुल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है जो मैंने की है. कैसे की है मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे -h² अपॉन 2m d² साई अपॉन dx² माइनस e साई इज इक्वल टू 0. यहाँ से जो ये माइनस का h² और h² बाई 2m था, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं इस तरफ, d² साई अपॉन dx² 2me अपॉन h². तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब ये यहाँ पे कैसे लेके आए हैं, यहाँ पे साई भी आएगा. यहाँ पे कैसे लेके आए हैं, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 2m अपॉन h² से, और यहाँ भी 2m अपॉन h² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. जो ये पार्ट था ये कैंसिल हो गया और ये इस तरफ आ गया. यहाँ प्लस का साइन कैसे आया, माइनस जो था कॉमन लिया और इस तरफ 0 है तो वो भी कैंसिल हो सकता है. और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल. तो मैंने ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन राइट कर ली है आपने ये, ठीक है. एंड दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर completely फ्री पार्टिकल. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. और अब बारी आती है एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालने की और वेव फंक्शन निकालने की. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. और ये जो इक्वेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, देखिए इसका तो 1 है और यहाँ पे 2me अपॉन h² ये कांस्टेंट है. तो इसको सोल्व करने के लिए लाइक क्या है, राइट साइड पे 0 है. जनरली ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, अगर वो y की फॉर्म में हो तो कैसा होता है,
CF प्लस PI मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल उन्हीं केसेस में आता है जब जो राइट साइड है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। हमारे यहाँ राइट साइड पे 0 है तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं जैसा स्टैंडर्ड इक्वेशंस में डिफ़ाइन किया होता है। ये जो पार्ट है 2me/h², इसकी जगह हम राइट कर लेते हैं k² साई इज इक्वल टू 0। तो जनरल मेथड जो होता है सॉल्व करने का, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कैसा रहता है वो, d²/dx², y लिख लेते हैं जो यहाँ पे, प्लस समथिंग कांस्टेंट इनटू y इज इक्वल टू 0। और d/dx को हम क्या लिख देते होते हैं, आइदर d और m। तो मैंने यहाँ पे d लिख देती हूँ, d² y प्लस समथिंग इंटू y इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, k²। तो y तो कैंसिल हो सकता है, लाइक y हम छोड़ सकते हैं, तो d² इज इक्वल टू माइनस k²। और जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k। इस k की जगह हम अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आई है d की। और ऐसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो किस फॉर्म में राइट किया जाता है, y इज इक्वल टू c1 e⁻² d1 x प्लस c2 e⁻² d2 x। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 रूट्स आए हैं, इसलिए d1 और d2 दो अलग अलग वैल्यूज़, और यहाँ c1 एंड c2 आर द कोफिशिएंट्स। अब इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे, d² साई प्लस k² साई इज इक्वल टू 0, d² इज इक्वल टू माइनस k²। ऑन सॉल्विंग वी गेट d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k। और इस इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन राइट करेंगे वो किस तरह से राइट करेंगे, यहाँ मैं कोफिशिएंट्स डिफरेंट ले रही हूँ। साई x इज इक्वल टू a e⁻iota kx प्लस b e⁻iota kx। 2 रूट्स थे, दोनों का यूज़ किया है, प्लस आयोटा kx एंड माइनस आयोटा kx। And this is the wave function for free particle in 1 dimension. आई होप ये आपको क्लियर है। और अब मैंने लिख लिया है जो वेव फंक्शन मैंने अभी डिराइव किया था वो मैंने नेक्स्ट पेज पर राइट कर लिया है। अब इसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। देखिए ये है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, राइट। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो कैसे होती है, उसमें हम साई एक्स टी को साई ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ टी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ओके। और जो इसका साई ऑफ टी मीन्स टाइम पार्ट होता है दैट इज इक्वल टू e⁻ माइनस आयोटा et/h²। ये जो पार्ट होता है ये इसके साथ लिखने से भी कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। इसलिए हम इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे जो कि थोड़ा सा यहाँ पर होगा। जब हम साई एक्स टी कंप्लीट लिखेंगे इसके टाइम पार्ट के साथ kx प्लस b e⁻ -iota kx इंटू
ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए ई रेज टू पावर आयोटा कॉमन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी मैंने यहाँ राइट कर दिया है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओमेगा क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है। ओके, तो मैंने क्या किया है, इस ई बाय में एच कट की जगह ओमेगा राइट कर दिया है, ये भी सही है। और इसके साथ ही हम क्या लिख देते हैं, ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा की जगह वही ई टी अपॉन एच कट। सेम वे बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ई टी अपॉन एच कट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये और ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं आया है ओमेगा लिखने से। नाउ वन मोर थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ई टी अपॉन एच कट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव ट्रैवलिंग along प्लस एक्स डायरेक्शन। ओके, मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव ट्रैवल कर रही थी उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स और जो टाइम वाला पार्ट है, एनर्जी वाला पार्ट है, उनके साइंस जो हैं डिफरेंट हैं। अब ये है ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस ई टी अपॉन एच कट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि जो दोनों साइंस हैं ये क्या है, सेम है, इसके आगे भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी वेव है, जो हमारा वेव फंक्शन है, वो सुपर पोजिशन है टू वेव्स की, वन ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड अदर ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्योंकि ये वन डायमेंशनल है इसलिए एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, वो डायरेक्शन हमने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन ले ली है और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं साई एक्स टी इज इक्वल टू साई पॉजिटिव प्लस साई नेगेटिव से। जो साई पॉजिटिव है वो ये पार्ट है और साई नेगेटिव है ये पार्ट है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाला। नाउ जो जनरल सॉल्यूशन है वो सुपर पोजिशन है टू प्लेन वेव्स का ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज पार्टिकल में मूव इन एनी डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वेव फंक्शन इज ए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इन बोथ द डायरेक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्री पार्टिकल है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ही तो है कि वो पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में, तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो इन दोनों के सुपर पोजिशन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी। तो हमने स्टार्टिंग में के डिफाइन किया था, के स्क्वायर 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली एनर्जी, E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये जो वेव फंक्शन था उसको हम इंडिविजुअल पार्ट्स में भी राइट कर सकते हैं लाइक दिस।
पॉजिटिव के लिए भी और सेम वे फॉर नेगेटिव। ओके, तो अगर हम ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं साई पॉजिटिव एंड साई नेगेटिव पे इंडिविजुअली मीन्स अलग अलग, तो हमें सेम एनर्जी मिलेगी इस केस में भी, सेकंड, इस केस में भी और इस केस में भी। तो मीन्स ये जो एनर्जी है ये कोरोस्पोंडिंग एनर्जी है किसके, टू वेव्स फंक्शंस के। ओके, साई पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग भी यही एनर्जी है, साई नेगेटिव के भी। और जो साई पॉजिटिव है और साई नेगेटिव है ये दोनों क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये टाइम इंडिपेंडेंट तो देखो है ही सही, आपस में लीनियरली भी इंडिपेंडेंट है। तो ये जो एनर्जी है दो वेव फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो मीन्स ये कैसी एनर्जी है, डबली डीजनरेट। और इस एनर्जी पे, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली के स्क्वायर, बाकी सब तो कांस्टेंट है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। के जो है वो हमारे वेव फंक्शन से, हमारे पोटेंशियल से अफेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। तो के पे हमने जब पार्टिकल लिया तो कोई कंडीशन नहीं लगाई है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, तो जो के है वो फ्री है। इट मीन्स जो हमारी एनर्जी है वो कैसी है, कंटिन्यूअस, एंड ऑल्सो इट इज डबली डीजनरेट। Thus